तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और तमिल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है 181, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और सबसे बड़ी बात कि ये रियल केसेस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिसके अंदर हॉरर और सुपर नेचुरल एंगल डाला गया है, जिसके बारे में आप एंड में आते आते समझ जाओगे। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है डीमन नाम की एक फिल्म को, जो कि एक और बेहतरीन तमिल हॉरर फिल्म है। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक अबैंडन्ड हॉन्टेड बिल्डिंग को दिखाते हुए, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक हॉरर राइटर है और अपनी कहानी को लिखने के लिए वो इस हॉन्टेड जगह पर आई थी, ऐसी ये कहानी अच्छी और ऑथेंटिक हॉरर हो सकती थी। खैर तभी रात के 12 बजे उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उसे घर आने के लिए बोलती है क्योंकि काफी लेट हो चुका था और वो थोड़ी देर में घर आने के लिए कहकर कॉल कट कर देती है। खैर तभी उसे कुछ हलचल और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिनको चेक करने वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और हम उसके आसपास किसी साये को देख पाते हैं। खैर वो घूम घूम कर हर जगह चेक कर रही थी और अचानक से एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो भूत है, लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। उल्टा उसके साथ एक सेल्फी लेने लगती है ताकि सोशल मीडिया पर अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन वो आदमी कैमरा पर दिख रहा था, ऊपर से नॉर्मल भी लग रहा था, तो वो उससे कहती है कि वो अपना फेस दिखाए, यानी कि गोस्ट जैसा बन जाए, लेकिन वो नॉर्मली लग रहा था, जिससे वो कहती है कि वो भूत नहीं है। ये तो वो पहले ही पहचान गई थी। जिस पर वो आदमी बोलता है कि वो एक चोर है जो कि उसे डरा कर लैपटॉप चुराने आया था, लेकिन वो उसे कैसे पहचान गई कि वो गोस्ट नहीं है। जिस पर वो लड़की बोलती है क्योंकि वो खुद एक भूत है और इसलिए उसको पहचान गई, और तभी वो अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब असल में ये हॉरर कहानी एक एस्पायरिंग डायरेक्टर रवि एक प्रोड्यूसर को सुना रहा होता है, जिसे ये पहला सीन काफी पसंद आता है और वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अपनी मूवी में ग्लैमर भी रखे, क्योंकि उससे मूवी चलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। लेकिन रवि कहता है कि उसकी बाकी मूवीज हमेशा हिट हुई हैं और वो अपनी कहानी और कंटेंट के दम पर ही मूवी चलाएगा, तो इस मूवी की कहानी भी वो काफी दमदार रखेगा ताकि उसे ऐसा मसाला लगाने की जरूरत ना पड़े, और उसका प्रोड्यूसर इस बात पर एग्री करता है। अब रवि अपने ऑफिस में जाकर कहानी पूरी करने लगता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए ये कहता है कि अभी अष्टमी और नवमी का टाइम है और इस पीरियड में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन रवि उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर भेजकर कहानी लिखने लगता है। अब उसकी वाइफ रिया भी उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहानी पर था। खैर इसी बीच एक नई एक्ट्रेस ऑडिशन देने आती है और उसके पैर छूने लगती है, लेकिन रिया तभी ऑफिस आ जाती है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था, जो कि उसे ऐसे देखकर गलत चीजें समझ लेती है। और उसको अपने पति के ऊपर हमेशा थोड़ा बहुत शक रहता था, क्योंकि वो एक डायरेक्टर है तो उसके अफेयर होने के चांसेस काफी हाई थे, लेकिन वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। खैर अब वो घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी उससे गुस्सा थी और वो उसे मनाता है और समझाकर अपना सामान पैक करने लगता है, एज उसे अकेले 3 दिन वो कहानी कंप्लीट करनी थी। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि वो उस पर शक ऑलरेडी कर रही थी, जिसके चलते वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि खुद पर यकीन करवाने के लिए इससे अच्छा मौका उसके पास नहीं हो सकता था। खैर अब वो लोग ज्यादा खर्चा करके कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो रिया अपने भाई पप्पू को कॉल करती है, और पप्पू ये कैसा नाम है। एनीवेज पप्पू यहाँ पर एक रिजॉर्ट चलाया करता था और वो उसके रिजॉर्ट के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो रिजॉर्ट खाली पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पर आ सकती है। और अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पप्पू उन्हें रिजॉर्ट थमाकर घर चला जाता है और अब वो दोनों अंदर जाते हैं और हम आसपास घूमते हुए किसी काले साये को भी देख पाते हैं। खैर रिया सडनली गायब हो जाती है, जिसको रवि यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और उस काले साये को उसके पीछे हम देखते हैं। साथ ही साथ ये साया किसी फीमेल जैसा लग रहा था। अब रवि को रिया मिल जाती है, जो कि असल में फ्रिज के पास बियर लेने गई थी, लेकिन वो उसे पीने से मना करता है। और अब यहाँ का वॉचमैन भी उनसे मिलता है, जो कि दिन भर नशे में धुत रहता था। खैर वो दोनों ही रूम में थे जहाँ पर वो अपनी कहानी को पूरी करने लगता है और उसे कोई साया दरवाजे के पास जाता हुआ दिखाई देता है। अब वो रिया को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो ये कहती है कि ये उसका वहम होगा, क्योंकि वो हमेशा हॉरर मूवीज वगैरह के बारे में ही सर्च करता रहता है। खैर हम उस साये को रूम के अंदर भी देख पाते हैं, जिसे अभी वो दोनों नहीं देखते। अब रात को वॉचमैन तो नशे में धुत था ही, साथ ये दोनों भी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और सोने चले जाते हैं।
जहाँ पर रिया रवि के साथ में इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन रवि नींद में था। साथ ही साथ उसका मन अभी कहानी पर पूरी तरह से फोकस्ड हो रखा था, तो वो इसके लिए मना कर देता है, जिसके चलते रिया थोड़ी सी रूठ जाती है। खैर वो शावर लेने जाती है और उसे फोन रिंग सुनाई देती है, जिससे वो फोन चेक करती है, लेकिन दूसरी साइड से उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती, जिसके साथ ही कॉल भी कट जाता है। अब वो रूम में जाती है और उसके पीछे घूमते हुए हम उसी साई को देख पाते हैं। और अब वो तैयार होने के लिए बेडरूम में आती है, लेकिन अब उसे कार की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो जाकर चेक करती है तो उनकी कार कोई ड्राइव कर रहा था। और वो रवि को भी जगाती है कि कोई उनकी कार चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब वो दोनों कार देखने जाते हैं, जिस पर रवि ये कहता है कि वो नशेड़ी वॉचमैन होगा, और वो कार के पास जाने लगता है, जिसे रिया रोकती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। अब रवि एक बैट हाथ में ले लेता है और कार के सामने आकर ये पूछता है कि उसमें कौन है, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो कार उसकी ओर 2-3 बार आती है, जिससे कि उसे हिट भी कर देती है और वो अपने आप बंद हो जाती है। अब वो कार को चेक करता है तो उसके अंदर कोई भी नहीं था और अब वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, जिससे वो थोड़ा परेशान होता है। और रिया के पीछे हम उसी फीमेल काले साये को देख पाते हैं या फिर भूत को देख पाते हैं, जिसे वो दोनों अभी भी नहीं देखते। अब रवि रिया को अंदर ले जाने लगता है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, जिसको वो संभालता है और बोलता है कि वो अंदर जाकर इसके बारे में बात करेंगे। अब अगले दिन वो दोनों जागते हैं और देखते हैं कि कार आखिरी टाइम जहां थी वहां से हटकर अब दूसरी साइड पहुंच गई है, जिससे वो काफी परेशान होते हैं। लेकिन वहां पर पड़ी हुई बियर बोतल को देखकर उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शायद से उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो नशा ज्यादा हो गया होगा, जिस वजह से उन्होंने रात में अजीब अजीब चीजें फील करी। अगले सीन में रिया अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगती है कि वहीं रवि अपनी कहानी लिखने लगता है, जिसका पेज निकलकर रिया के पास आ गिरता है और अपने आप ही जलने लगता है, जिसके बारे में वो रिया को बताता है, जो कि आग बुझाकर उससे मजाक में ये बोलती है कि माना कि वो उसे परेशान करती है तो क्या वो उसे ऐसे मार डालेगा, जिस पर गुस्सा होकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और रिया गुस्से में बालकनी में चली जाती है। खैर वो वहां पर बैठे बैठे ही सो गई थी, जिसकी नींद खुलने पर वो गोस्ट को देखती है, जो कि उसे हॉन्ट करती है और अब वो इससे बहुत ही ज्यादा डर गई थी। साथ ही साथ उसे अस्थमा की भी दिक्कत थी, जिसको रवि संभालता है और इनहेलर देता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा तो वो उसे ये बात नहीं बताती, क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टिंग में वो खुद उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, तो रवि उसकी बात पर कैसे यकीन करता। बट आई बिलीव कि वो कर लेता, क्योंकि उसके साथ खुद ऐसा हुआ था। खैर वो खाना बनाने जाती है, जहाँ पर गैस अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन वो इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर वहां पर हम रवि को भी देखते हैं, जिसे अब उस गोस्ट की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझता है और रिया को नहीं बताता। खैर अब रात को वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी हम रूम के अंदर कुछ हलचल को फील कर पाते हैं और तभी रवि की नींद खुलती है, जिसे पूल से कुछ आवाजें आ रही थी और साइड में रिया को सोता हुआ छोड़कर वो पूल को देखने जाता है, जहां पर शॉकिंगली उसे नहाती हुई रिया दिखाई देती है, जो कि उसे बुला रही थी। लेकिन अगर वो यहाँ पर है तो बिस्तर पर कौन था, और जब वो चेक करने जाता है तो उसे बिस्तर पर वही गोस्ट दिखाई देती है और अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगता है, हालांकि उसे अभी भी ये विजन्स लग रहे थे। अब रिया आकर सो जाती है, लेकिन रवि को शावर से कुछ आवाजें आती हैं, जिनको वो चेक करने जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। और जब वो रूम में आता है तो उसे वहां पर वो गोस्ट मिलती है, जो कि उसे फिर से हॉन्ट करती है। अब इन सब चीजों से वो बहुत डर चुका था, साथ ही साथ रिया भी जाग गई थी, जो कि उसे संभालती है और अब वो काफी ज्यादा डर गया था। रिया पप्पू को कॉल करती है और उसे ये सारी बातें बताती है, जो कि ये कहता है कि इतने टाइम से तो वो भी वहां पर रह रहा था और उसने तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ना ही कुछ देखा, और अभी वो बाहर है तो वो कल रिजॉर्ट पर आएगा। अब हम उसके 2 दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि उसके कहने पर रिजॉर्ट जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार की विंडशील्ड पर उन्हें 2 हाथ दिखाई देते हैं, जिससे डर कर वो कार रोकते हैं और अब कार खराब हो गई थी, जिसको एक दोस्त ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सडनली गायब हो जाता है और तभी उसका दोस्त उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो डर के मारे खुद को ही कार में बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसका फ्रेंड, जो कि गायब हो चुका था, वो कार के पास आता है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में था और वो वहीं दम तोड़ देता है। खैर वो गोस्ट उस पर भी अटैक करके उसको भी खत्म कर देती है, यानी कि इस रिजॉर्ट के अंदर जो कोई गोस्ट है वो सबको मार रही थी। खैर अब यहाँ रिजॉर्ट के अंदर चंदू आता है, जिसको पप्पू ने ही भेजा था, और वो रिया और रवि को समझाता है कि यहाँ पर कोई भी गोस्ट वगैरह नहीं है, वो दोनों सो जाएं, और थोड़ा मजाक भी करता है। लेकिन रवि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और परेशान था, तो वो उससे कुछ नहीं बोलता। अब चंदू अपने रूम में था, जिसे डोर नॉक करने की आवाज आती है। वो चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब फिर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है और इस बार रवि बाहर था, जो कि थोड़े अजीब तरह से बातें कर रहा था। तो चंदू उससे कहता है कि वो उसे डराने की कोशिश ना करे और जाकर सो जाए। अब फिर से दरवाजा नॉक होता है, लेकिन अब भी वहाँ कोई नहीं था, और जब वो चेक करता है तो रवि भी रिया के साथ ही रूम में सो रहा होता है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ सो रहे हैं तो दरवाजा किसने नॉक किया होगा। उसे लगता है कि शायद से सिक्योरिटी गार्ड होगा।
खैर तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तो वो गोस्ट उसे भी हॉन्ट करती है और उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और बॉडी खींचकर कहीं ले जाती है। खैर अगली सुबह रिया जागती है जिसे रवि का फोन मिलता है जिस पर प्रोड्यूसर का कॉल आ रहा था और वो कहता है कि उसे कहानी जल्दी पूरी करनी होगी अदरवाइज वो मूवी से हट जाएगा, जिसको सुनकर रिया परेशान हो जाती है और हम उसके आसपास घूमती हुई उसी गोस्ट को भी देख पाते हैं। अब रवि उसके पास आता है और उसे ये सारी बातें बताती है और वो दोनों चंदू के रूम में जाते हैं जो कि वहां पर नहीं था और रिया उसे कॉल करती है तो वो ये बोलता है कि वो कुछ काम से गया है और अब नहीं आ पाएगा। हालांकि ये उसने बोला ही नहीं था क्योंकि उसके फोन को तो हम जंगल में देखते हैं और आखिरी सीन में गोस्ट ने उसे मार भी दिया था, यानी कि इसी गोस्ट ने उसकी आवाज में रिया से बात करी। वो नहीं चाहती थी कि इनको कुछ भी पता चले। अब रवि बहुत परेशान था और वो सारी बातें रिया को बताने लगता है जो भी उसके साथ में हुआ। अब ये सारी बातें सुनकर वो डरने लगती है और तभी हम किचन से किसी फोर्स को उसके पास आता हुआ देख पाते हैं जो कि उसके पास आती है और उसको कॉफी देती है क्योंकि ये रिया थी जो कि किचन से कॉफी बनाकर लेकर आई थी और अभी तक रवि उस भूत से ही बात कर रहा था जिसने कि रिया का रूप ले लिया था और इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब रिया उसकी ये हालत देखकर और परेशान थी और रात में जल्दी सोने के लिए वो कहती है। अब वो दोनों सो जाते हैं और रवि को फिर से कुछ आवाज आती है जिसको चेक करने के लिए वो जाता है तो पहले तो उसे फोन रिंग करता हुआ मिलता है जिसको वो पिक करता है लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आती। अब उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है जैसे चंदू को दी थी, जिसका पीछा करते हुए वो टेरेस पर जाता है और यहाँ पर रिया ही बैठी रो रही थी जिसको वो संभालता है और उससे ये पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। हालांकि हम समझ पाते हैं कि वो यहीं थी बेड पर और वो गोस्ट उसके साथ थी, यानी कि उसको पजेस कर लिया था शायद से। अब रिया बेहोश हो जाती है जिसे वो नीचे लेकर आता है और वहाँ पर एक मंदिर भी था जहाँ पर वो उसे लेटाकर उसके सर पर सिंदूर लगाता है जिससे कि वो गोस्ट उसके अंदर से निकलकर चली जाती है। अब वो दोनों आकर सो जाते हैं लेकिन अब फिर से हलचल शुरू होती है और लाइट चली जाती है। साथ ही साथ रवि बेड के नीचे उसी गोस्ट को फिर से देखता है। अब वो दोनों लाइट फ्यूज को चेक करने जाते हैं लेकिन लाइट ठीक नहीं होती और अब वो एक रूम में जाते हैं जहां पर कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं और रवि का लाइटर भी बंद हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। साथ ही साथ यहाँ के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, जैसे तैसे ओपन करके वो लोग वहां से निकलते हैं। खैर अब उन्हें एक रूम से रोने की आवाज सुनाई देती है जहां पर वही भूत रो रही थी जिससे बचकर वो लोग भागते हैं और अब उनको पप्पू का एक दोस्त मिलता है जिसे वो सारी बातें बताते हैं और अब वो उस रूम को चेक करने जाता है तो वो गोस्ट उसको भी जान से मार देती है जो कि दर्द भरी चीख के साथ ही दम तोड़ देता है और उसकी ये हालत देखकर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये दोनों कार में आते हैं लेकिन कार शुरू नहीं होती तो वो कार छोड़कर पैदल ही भागते हैं लेकिन मेन डोर बंद हो जाता है और अब वो जंगलों में आते हैं जहां पर उन्हें चंदू की बॉडी मिलती है जिससे डरकर रिया को अस्थमा अटैक आने लगता है लेकिन उसका इनहेलर तो रिजॉर्ट में ही रह गया था तो रवि उसे वापस वहीं ले आता है। अब उन्हें इनहेलर तो मिल जाता है जिससे रिया ठीक हो जाती है। साथ ही साथ पेपर पर उस गोस्ट की असली कहानी उनको लिखी हुई मिलती है जिसको वो दोनों पढ़ते हैं और कहानी कुछ दिन पहले जाती है जिसके साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में पप्पू एक लड़की से प्यार करता था और वो भी उससे बहुत प्यार किया करती थी और शादी से पहले इंटीमेट होने के लिए मना करती थी जो कि पप्पू समझता भी था एज वो एक अच्छा और प्यार करने वाला लड़का था। अब उस लड़की की माँ को कोई कॉल करके उन दोनों के बारे में बता देता है जिससे वो टूट जाती है और उसे कन्फ्रंट करके पप्पू को छोड़कर उसकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए उसकी माँ बोलती है, नहीं तो वो जान दे देगी, जिस पर यहाँ पर वो मान जाती है। अब वो पप्पू से मिलती है और वो रोते हुए ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी माँ को कुछ हो जाए और वो खुद ही उससे अलग होने का दुख झेल लेगा, लेकिन वो कहती है कि पप्पू बहुत अच्छा है और वो आखिरी टाइम उसके साथ वक्त बिताना चाहती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। खैर अब जब वो बाहर जाने वाली थी तो पप्पू के 4 दोस्त अंदर आते हैं और असल में वो 5 मिले हुए थे। जी हाँ, जहाँ पर पप्पू ने उसका गलत वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि इंटीमेसी वाला, और वो ऐसे ही लड़कियों को ट्रैप किया करता था, प्यार का नाटक करता, फिर खुद ही उनके घर पर फोन किया करता था। यानी कि यहाँ पर इस लड़की की माँ को जिसने फोन किया वो खुद पप्पू था। जिसके बाद वो अच्छा बनने का नाटक करते हुए अलग होता, जिससे कि लड़कियां उसको अच्छा मानकर उसके साथ रिश्ता बनाती और फिर वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल किया करता था। फिर जब चाहे उन्हें बुलाता और वो सब उनके साथ गलत काम किया करते थे। यानी कि ये 5 मिले हुए थे और अब तक वो 10 लड़कियों को इस तरह से अपने जाल में फंसा चुके थे। अब हुआ ये था कि उस लड़की ने बाहर से ये सारी बातें सुन ली थी और वो पुलिस में जाने के लिए बोलती है, लेकिन पप्पू उसके सर पर बैट मारकर उसे इंजर्ड कर देता है और ये वही बैट था जो कि स्टार्टिंग में रवि ने उठाया था। खैर अब बारी बारी से सब उसके साथ गलत काम करते हैं और आखिरी में वो नशेड़ी वॉचमैन भी उसके साथ गलत करता है। यानी कि वो नशेड़ी नहीं था बल्कि बहुत बड़ा हरामी भी था।
खैर अब वो भागने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते पीटते हैं, गलत बातें बोलते हैं और गर्म पानी से झुलसाकर उसे खत्म कर देते हैं और आग लगा देते हैं ताकि वो किसी को मिले ही ना। और इसी टाइम पर रिया का कॉल पप्पू के पास आया था रिजॉर्ट लेने के लिए, यानी कि शुरुआती वाला सीन था। और यही रीजन था कि पप्पू अपने रिजॉर्ट से कहीं दूर जाना चाहता था। खैर अब ये सब पढ़कर रवि और रिया को बहुत दुख होता है, स्पेशली रिया को, कि उसका भाई ऐसा है और उस लड़की का गोश्त अपना बदला ले रहा था। और वो दोनों उसका साथ देने का फैसला करते हैं क्योंकि वो सिर्फ जस्टिस चाहती थी। और ये चारों लोग जो मारे गए यानी कि पप्पू के वही दोस्त थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। सबसे बड़ी बात कि वो उन दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती थी बल्कि उनकी मदद चाहती थी, इसलिए ये सब करके वो उनकी अटेंशन ले रही थी। और यही रीजन था कि उसने रिया को भी पजेस करने की कोशिश करी। खैर वो 4 दोस्तों को तो पहले ही मार चुकी है, लेकिन पप्पू बचा है जो कि यहाँ पर आता है तो रिया उसे उस रूम में बंद कर देती है जहाँ पर उन चारों की बॉडी पड़ी थी और यहीं पर उन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। अब अपने दोस्तों की बॉडी को देखकर पप्पू घबरा जाता है और वो स्पिरिट पप्पू पर हमला कर देती है, लेकिन पप्पू के गले में प्रोटेक्शन लॉकेट था तो वो बचकर बाहर भाग जाता है। अब रिया और रवि उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी पीटता है और रवि को जान से ही मारने वाला था, लेकिन रिया उसके सर पर बैट मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसके गले से वो प्रोटेक्शन लॉकेट निकाल देती है। और यहाँ पर वो एक बहन से ज्यादा एक लड़की होने का फर्ज निभा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरी लड़की को इंसाफ मिले जैसा कि सबको होना चाहिए। अब वो दोनों मिलकर उसे उसी रूम में डाल देते हैं जहां पर वो गोश्त अपने दर्द को खत्म तो नहीं कर सकती थी लेकिन बदला जरूर ले सकती थी और वो पप्पू को टॉर्चर करते हुए खत्म कर देती है और अपना बदला पूरा करती है। हालांकि बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। खैर अब रवि और रिया वॉचमैन की मदद से उन सब की बॉडी को गर्म पानी से झुलसाकर उन्हें आग लगा देते हैं जैसा कि उन्होंने उस लड़की के साथ किया था। और तभी रिया ये बोलती है कि एक लड़की को दिया हुआ दर्द तभी खत्म होगा और कर्ज तब खत्म होगा जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, यानी कि जो उसका बदला है वो पूरा होगा। और यहाँ पर उन्होंने गार्ड के सामने ऐसा दिखाया जैसे कि उनको बाकी कुछ नहीं पता है, यानी कि उसके बारे में नहीं पता। अब अगले दिन रवि और रिया वहां से जाने लगते हैं और रवि को प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो कि कहानी का अपडेट पूछता है, जिस पर रवि ये कहता है कि कहानी तो पूरी हो चुकी है और हम जानते हैं कि वो इसी कहानी को दुनिया के सामने लेकर आएगा एक हॉरर मूवी के रूप में। खैर अब वो वॉचमैन से जरा बात करके यहाँ से निकल जाते हैं और तभी वॉचमैन को उस गोस्ट की आवाज आती है जो कि ये रियलाइज करता है कि उसका प्रोटेक्शन लॉकेट उसके गले में था ही नहीं, जिसे असल में रवि ने निकाल दिया था। और अब वो गोस्ट उसे भी खत्म करके अपना बदला पूरा करती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम फीमेल्स के प्रति हो रहे अपराधियों की लिस्ट को देखते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े और ब्रूटल असॉल्ट केसेस शामिल थे जो कि रुकने चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी अपनी कहानी में मेन हीरो बनकर अपने आसपास की फीमेल्स को सेफ रखें। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 181 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए